और हमारे पहुंचते ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया डर से। यही है झारखंडियों का पावर। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबका इस्तीफा मांगेंगे हम। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। इससे बड़ी आंदोलन हम करेंगे। प्रधान सर, आपके जैसे और भ्रष्ट लोग हैं उनको भी समझाइए और आप भाजपा छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन करें। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और मैं लोगों से बात करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद लोग कितने खुश हैं। जीवन में कभी नहीं हुई। अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? टीना गुड़गांव से आई हूँ। आप भी गुड़गांव से आए हो साथ में? नहीं, हम लोग अलग है, हमारी टीम ये है, इधर खड़ी है। कुछ कहना चाहेंगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्पेशली सपोर्ट करने के लिए आए थे। आज जो अपना ऑफिस छोड़ के आए हैं स्पेशली। अच्छा लग रहा है मुझे। तो भैया लोगों को जो है अच्छा लग रहा है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए जरा, फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं जोशना मैम। क्या कहना चाहेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? मेरा नाम है ज्योत्सना क्रिकेटा, हम झारखंड से हैं। और देखिए झारखंडियों का खौफ कल हमने सोशल मीडिया में डाला कि हम पूरे जेनजी झारखंड के लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं जंतर मंतर, और हमारे पहुँचते ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया डर से। यही है झारखंडियों का पावर। लेकिन सिर्फ झारखंड की बातें, पूरे देश के जेनजी आज यहाँ पे पहुंचे थे और ऐसे ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अभी इनकी बारी थी, अभी दूसरी बारी है उनके हैं जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं। क्या नाम है उनका? नितिन गडकरी, नागपुर वाले, जो पेट्रोल में कभी गन्ना का रस मिला रहे हैं, कभी एथेनॉल मिला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता को चुन चुन के हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है ये स्टूडेंट विरोधी सरकार है। अगर पुलिस इतनी बर्बरता से नहीं मारती तो पूरे इंडिया के जेनजी उठ के यहाँ पे नहीं आते, लेकिन उन्होंने डंडे लाठियों से मारा, तब हम लोग को और खून खोला कि घर में बैठ के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने कदम रखा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूंगी कि आतंकवादी और अंधभक्त में ज्यादा फर्क नहीं है। आतंकवादी दूसरे के देश को बर्बाद करता है और ऐसे भ्रष्ट अंधभक्त, जाहिर गंवार अंधभक्त हमारे देश को बर्बाद करते हैं, दीमक की तरह चाट के खाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अंधभक्तों को भी चुनकर उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इस्तीफा उनको जो है अब दिया है उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने। अब जाके इसके पीछे भी बीजेपी की कोई रणनीति हो सकती है या नहीं? सकती है रणनीति। देखिए पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी से सब धीरे धीरे लोग भड़क रहे थे। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इनको अलाउ, किसकी गवर्नमेंट है यहाँ पे? बीजेपी की। अगर पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है बच्चों को मारने के लिए, तो आपके पास हाथ में पावर है ना, आप मार क्यों रहे हो जोर से? सरकार ने तो आपको अथॉरिटी दी थी बच्चों को मारो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए था कि डंडा जोर से चलाना है या धीरे चलाना है। लेकिन आपने कैसा मारा? मार के कमर तोड़ दिया, माथा फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, आंख फोड़ दिया, इस पर बहुत कुछ कर दिया। तो ये सरकार जो है ये तो भ्रष्ट है ही। प्लस यहाँ पे जो प्रशासन थी, पुलिस लोग, उन लोगों को बच्चों को इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। और उन्हीं के बाद आंदोलन इतना उग्र हुआ है और पूरे भारत के सभी राज्य में आंदोलन उग्र होने के कारण आज धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग पहुंच रहे थे। डर से सरकार आज उनको घुटने टेकाने का काम किया है, क्योंकि जब जब छात्र बोला है, सिंहासन, लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, सब कुछ, जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जय भारत माता की जय। आज ये प्रोटेस्ट जो है खत्म हुआ या आगे चलता रहेगा? देखिए बोले तो ऐसे चुनिंदा और भी नेता है ना, भ्रष्ट, हत्यारा, रेपिस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे भाजपा में नेता भरे पड़े हैं। उनको चिन्हित करके चुन चुन के ऐसे ऐसे नेता को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। झारखंड उलगुलान की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, वहीं से हम लोग आंदोलन करते हैं। जन आंदोलन इतना उग्र हुआ कि आज इनको घर में बैठकर इस्तीफा देना पड़ गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भ्रष्ट, हथियारे, रेपिस्ट नेताजी हैं जो धाकड़ जैसे लोग अपना कला प्रदर्शन करते हैं और इनके सांसद विधायक लोगों का रिमोट चलाकर लहंगा उठाने का काम करते हैं। मैम अब एक और सवाल है मेरा आपसे कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान सर। आपके जैसे और भ्रष्ट लोग हैं उनको भी समझाइए और आप भाजपा छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। हम शिक्षा मंत्री बनाने की मांग करते हैं सोनम वांगचुक जी को। मेरा यही सवाल था, अगला शिक्षा मंत्री आप किसको देंगे? सोनम वांगचुक जी को। हाँ, हम लोग एकदम उसको बोलेगा ना, खाली एक लोकसभा से नहीं, पूरा भारत का जनता उसको वोट करेगा। अगर ऐसा हुआ शिक्षा मंत्री भारत सरकार किसे बनाएगी? तो सोनम वांगचुक जी को। तो भैया देश का युवा जो है वो अब जाग चुका है, अब नेताओं की खैर नहीं, क्योंकि अब जहां जहां घोटाले होंगे जेनजी अपनी आवाज उठाएगा ही उठाएगा।
और तमाम लोग मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो अवैध तरीके से 20 तारीख का हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, हमारे बहनों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, जो गंदी तरीके से हमें पूरा क्रिमिनल समझ के हमारे ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, उसका पूरी हमें हिसाब चाहिए। पूरी जिसने मारा, आरएसएस के गुंडों ने मारा, पुलिस ने मारा, उनको सीधा फांसी होना चाहिए। हमारे बहनों के ऊपर प्राइवेट पार्टों पे टॉर्चर करके मारा गया, पैरों के नीचे दबा के मारा गया, उसका हिसाब कौन देगा? हम इस इस्तीफा से खुश नहीं है। अगर उसका न्याय हमें नहीं मिलेगा, हम जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। इससे बड़ी आंदोलन हम करेंगे। हमारा न्याय हमें चाहिए, किस चाहिए। अगर हमारा जरूरत पड़े गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगना पड़े, हम मांगेंगे, उनका भी इस्तीफा दिलवाएंगे हम, क्योंकि अमित शाह की पुलिस ने मारी ना, अमित शाह की पुलिस ने मारी है ना। हमको टेररिस्ट है, बच्चिया को टेररिस्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना संविधान में इतना हमें अधिकार दिया है, अगर कोई गलती करता है उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। हमारे माँ बाप ने जमीन गिरवी रखवा के हमारी नीट की एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए दिया। जब हम एग्जाम दे के घर आए, एग्जाम का रिजल्ट आया, तब पेपर लीक हो गया। उस माँ बाप के ऊपर क्या हो गया? उस बच्ची के ऊपर क्या गया? 14 बच्चे मर गए, उसका माँ बाप के ऊपर क्या जा रहा है? आप जितना भी पैसा दोगे, बच्ची वापस नहीं आएगा, बच्चा वापस नहीं आएगा। इसका जिम्मेदार सरकार होगी, इसका जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए हम खुश नहीं है। जो भी हमारे बहनों को ऊपर उस दिन 20 तारीख को जितना भी गंदी तरीके से प्राइवेट पार्टों पर मारा गया, उनको फांसी की सजा चाहिए, वरना यह आंदोलन और बड़ी होगी। यह आंदोलन हम बहुत बड़े करेंगे। जरूरत पड़ने पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबका इस्तीफा मांगेंगे हम। अब सरकार कह तो रही है कि हम इस मामले में भी जांच करेंगे। जांच करके हमें लीगल एक्शन चाहिए। जो देशी है, मैं क्रिमिनल हूँ, अगर मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे जो सजा देगा मैं मान लूंगा। जिसने मारा ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। आपने वीडियो देखा होगा, मेरे बहन के पीछे एक ऑफिसर ने लठ डाल दिया। ये ऑफिसर की हरकत है? एक ऑफिसर ऐसी कर सकती है? आप बताइए, कर सकता है? जो ज्ञानी इंसान है, अगर वो रियलिटी, अगर ऑफिसर है, वो मेहनत करके पढ़ाई करके ऑफिसर बना है, तो वो कभी नहीं कर सकता। या वो घूस लेकर ऑफिसर बना है, या वो दलाल है, या 500 के किराए के गुंडे। आप बताइए, ऐसे करके कोई मारता है हमको कि टेररिस्ट है? आपने देखे ना, ऐसे करके बंदूक तान रखा, जैसे हम एंट्री करने का हमें शूट कर देगा। भाई हम क्या है? हमारे अधिकार के ऊपर हम बात करेंगे, हमें मारोगे आप? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का फ्रीडम हमें दे रखा आप? हम आवाज उठाएंगे, हमें मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे? ऐसे नहीं होगा। पूरी हमें इंसाफ चाहिए। वरना आपको मैंने बोला है ना, अगर दोनों का इस्तीफा अगर आ जाए तो दोनों का इस्तीफा हम मांगेंगे, गृह मंत्री का भी मांगेंगे। यही समस्या नहीं है। मणिपुर पर जाइए, पूरा मणिपुर जला हुआ है। असम में जाइए, असम जला हुआ है। मध्य प्रदेश में जाइए, सब फांसी लगा के लटके हुए। ये सब सॉल्व कब करेंगे? वो देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को जिंदा मार दे रही है। क्या ये कहाँ का न्याय है? इस भारत में रह के हमें घुट के मरना है? ऐसा बात है, अगर घुट के मरना है, एक काम कीजिए, मैं सरकार से अपील करता हूँ, मार दीजिए। बक्सर का पूरा जंगल खाली कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी बता रहे सबका साथ सबका विकास। वो आपको तो पता होगा जुबिन गर्ग के बारे में। जुबिन गर्ग के बारे में पता है आपको? जो जोत घोष लगे तो काटिए से, जोत न लगे तो लोगों से। जहाँ पेड़ की जरूरत है वहाँ पेड़ काट रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ बो रहा है। ये कैसा? हम जहाँ पे पेड़ की जरूरत है, या धूप ज्यादा है, अब यहाँ पे पेड़ काट रहे हो, और यहाँ जरूरत नहीं है पेड़ लगा रहे हो। ऐसे नहीं होगा। तो सब चीज में अगर हम सब मुद्दे को बताने जाएंगे तो वो पागल हो जाएंगे। इसलिए छात्रों के साथ कभी खिलवाड़ ना करे, वो इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। तो भैया तमाम लोगों को आपने सुना, लोगों के बीच में कितना उत्साह है, लोग डीजे की धुन पर नाच रहे हैं। अंदर जो है यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, लोग गा रहे हैं, यहाँ पर बजा रहे हैं लोग, और सबकी जो है जो मांगे थी उनकी वो पूरी हो गई। इस बात से सभी लोग जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो बहुत ही खुश हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, आगे जो भी खबर होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। देखते रहिए अनकोट मीडिया।